मीना अपने घोंसले में खाना बना रही थी। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। बस हो गया मेरे बेटे, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। वाह मम्मी, मुझे आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। मम्मी, एक बात बताऊं? हाँ चुनचुन, बोलो। मम्मी, सर्दी आ गई है। मेरे सारे दोस्त स्कूल में आते समय सर्दी की कैप और मफलर पहनकर आ रहे हैं। बस एक अकेले मेरे पास सर्दी की कोई भी कैप और मफलर नहीं है। रात में भी मुझे बहुत ठंड लगती है। मम्मी, तुम बाजार जाकर मेरे लिए नया मफलर और कैप लाओ ना। चुनचुन, तुम्हारे पास तो पहले से ही एक कैप है ना, उसका क्या हुआ? मम्मी, वो कैप तो मुझे छोटी पड़ रही है। तुम नई कैप लाओ ना मेरे लिए। चुनचुन, कुछ दिन रुक जाओ बेटा, तुम्हारे पापा की सैलरी जब आ जाएगी मैं खुद जाकर बाजार से तुम्हारे लिए एक नया कैप और मफलर भी ले आऊंगी। तुम हर साल यही कहती हो मम्मी, अब मुझे नया कैप चाहिए वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं चलेगा चुनचुन, मैं तुम्हारे लिए नई कैप ला दूंगी और इतने में तुम्हारी पुरानी कैप ठीक कर देती हूँ। नई कैप आने तक तुम वही पहनना। मुझे माफ करना मेरे प्यारे बेटे, हम गरीब हैं, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए नई कैप और मफलर लाने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी कालू कौवा मीना चिड़िया के घोंसले में आ जाता है। कैसे आना हुआ कालू भाई? मीना, मुझे मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा कैप गिफ्ट करना है, लेकिन मुझे कपड़ों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या तुम मेरे साथ कैप खरीदने में मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं कालू भाई, चलो चलते हैं। मीना और कालू उड़कर एक कैप की दुकान में आ जाते हैं। भैया, ये कैप कितने का है? सिर्फ 500 रुपए का है बहन जी। नहीं नहीं, 500 नहीं भैया, जरा हिसाब से लगाइए, मैं तो इस कैप के 300 रुपए ही दूंगी। ठीक है, ले लीजिए। मीना और कालू घर आ जाते हैं। कालू के जाने के बाद क्यों ना मैं रुई लाकर चुनचुन के लिए खुद ही अच्छी सी कैप बना दूं, लेकिन रुई कहाँ मिलेगी? हाँ, याद आया, नीलू चिड़िया पे जरूर मिल जाएगी। मीना नीलू चिड़िया के पास आ जाती है। नीलू, क्या तुम्हारे पास थोड़ी सी रुई मिल जाएगी? क्यों मीना, क्या करना है तुम्हें रुई का? चुनचुन नई कैप की बहुत जिद कर रहा है नीलू, मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए खुद ही एक अच्छी सी कैप बना दूं। अच्छा मीना, लेकिन मेरे पास तो रुई नहीं है। हाँ, टुनटुन चिड़िया के पास लेकिन जरूर मिल जाएगी, तुम उसके घर हो आओ। ठीक है नीलू। मीना टुनटुन चिड़िया के घर आ जाती है। कैसी हो टुनटुन, और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मीना, तुम बताओ कैसे आना हुआ? टुनटुन, मैं नीलू चिड़िया के पास गई थी कुछ रुई लेने, लेकिन उसके पास रुई खत्म हो गई है। उसने बताया कि तुम्हारे पास हमेशा रुई होती है, क्या तुम मुझे थोड़ी रुई दे दोगी? रुई तो दे दूंगी मीना, लेकिन तुम्हें रुई चाहिए क्यों? वो क्या है टुनटुन, मुझे चुनचुन के लिए कैप बनानी है। वह कई दिनों से नई कैप की जिद कर रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि नई कैप ले आऊं। अच्छा, तो ऐसी बात है, रुई तो ले जाओ मीना, लेकिन तुम्हें मेरे लिए भी एक अच्छी सी कैप बनानी होगी, फिर ही मैं रुई दूंगी तुम्हें। ठीक है टुनटुन। टुनटुन मीना को कुछ रुई दे देती है। मीना घर आकर अपनी कैप बनाने का काम शुरू कर देती है। वह थोड़े दिनों में चुनचुन की कैप बना देती है और साथ ही टुनटुन चिड़िया की भी कैप तैयार कर देती है। हाँ, कैप तो बन गई। अब चुनचुन के आने से पहले इसे गिफ्ट की तरह पैक कर देती हूँ। चुनचुन बाहर खेलने गया था। मीना चुनचुन की कैप को एक गिफ्ट की तरह पैक कर देती है। जब चुनचुन बाहर से खेलकर आ जाता है, तब मम्मी, इस गिफ्ट बॉक्स में क्या है? कुछ नहीं चुनचुन, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो किसका है मम्मी? क्या मैं इसे खोल कर देख लूं? अरे बाबा, देख लो, ये तुम्हारा ही गिफ्ट है। चुनचुन गिफ्ट खोल कर देख लेता है। चुनचुन कैप और मफलर पहन लेता है। मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। मम्मी, क्या मैं अपने दोस्तों को अपनी कैप दिखा आऊं? हाँ हाँ चुनचुन। चुनचुन बाहर चला जाता है। इतने चुनचुन बाहर खेलने गया है, मैं टुनटुन चिड़िया को भी उसकी कैप दे आती हूँ। अरे वाह मीना, ने तो सच में कितना अच्छा कैप बनाया है, बिल्कुल बाजार जैसा। तुम्हारा शुक्रिया मीना। धीरे धीरे पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है कि मीना रुई से ही घर पर बहुत सुंदर कैप बनाती है। सभी जंगल के पक्षी मीना के पास रुई देकर कैप बनवाने आने लगते हैं और उसके बदले कुछ पैसे देकर जाते हैं।
जल्दी ही मीना उन पैसों से कैप और मफलर की एक दुकान खोल लेती है।